This is the last vlog of Triumph Tiger XCX 800. ओहो, क्या बात है MSK, कहाँ गए हो? हेलो नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मुस्लिम खान, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल MSK। 7 दिन हो गए व्लॉग नहीं आए। व्लॉग ना आने का जो रीज़न था वो मैंने अपने यूट्यूब कम्युनिटी टैब में और इंस्टाग्राम स्टोरीज में अपलोड कर दिया था, बता दिया था आपको। बीमार था मैं, लेकिन ये 7 दिन मैं सच बता रहा हूँ, मैंने इतना ज़्यादा काम जिंदगी में कभी नहीं किया। बहुत काम किया, बीमार था लेकिन काम मैंने बहुत किया। क्या काम किया जानना तो चाहेंगे? चलो बताते हैं। सुबह उठता था दोपहर के 1 बजे, उसके बाद सबसे पहले चाय के बाद खाना, और खाना खाने के बाद ड्रग्स लेता था मैं नशा करने के लिए। क्योंकि डॉक्टर बोलता था कि ये खाओगे तो तुम जल्दी ठीक हो जाओगे, तो फिर हम डॉक्टर की बात सुन के ड्रग्स लेने लग गए। और उससे होता था कि नींद तो तगड़ी आती थी। फिर हम खाना खाते ही आधे घंटे में गायब। फिर उठते थे सीधा 10 बजे। 10 बजे उठ के लंच वाला डिनर करते थे, दवा दारू, फिर नशा हो गया, फिर सो गए, फिर अगले दिन 1 बजे। तो 7 दिन की हमारी मेजर कहानी जो है वो ये है। बिल्लियों से बचने के लिए सावधानी। 1400 किलोमीटर चली है हमारी बाइक। घर पे अभी मैं काफी टाइम से आराम कर रहा था ना, तो इस वजह से जो हाथ में टर्निंग हुई थी वो सब चली गई है, चेहरे पे टर्निंग चली गई है, चेहरा एकदम निखर उठा है। रेस्ट लेने से फायदा तो होता है, बट काम ना करने से नुकसान भी होता है। हाँ, अभी भी सर्दी ठीक से गई नहीं है। आपने कहावत सुनी होगी, पैरों तले जमीन खिसकना। वो क्या होता है, कल मुझे एहसास हुआ। कल रात को समीर का फ़ोन आया और उसने कहा कि जहाँ पर हमारी गाड़ी पार्क होती है वहाँ पर आग लग गई, और मेरी तो ऐसी की तैसी हो गई। मैंने बोला भाई अब क्या, फटाफट मैं चड्डी में था, फटाफट पैंट वैंट पहना, निकलने के लिए रेडी हो गया। न्यूज़ में देखा मैंने तो वो आग लगी थी कल। शफीक, कितनी गाड़ी जली थी वहाँ पर? 12 गाड़ी। और मेरी इतनी धक धक हो रही थी, क्योंकि यार अपनी मेहनत की कमाई है, फॉर्च्यूनर टाइगर। फिर जब पता चला, फोन वोन लगाया, सेफ है अपनी गाड़ी, तब जाके सर राहत की सांस लिया हमने। और सब जगह कंदील हमें दिख रही है, यहाँ भी क्योंकि दिवाली का मौसम आने वाला है। यहाँ पर भी कंदील, यहाँ पर भी। यहाँ तो कंदील में प्रमोशन हो रहा है। इस साल मेरा दिवाली यूपी जाने का प्लान था, बट अभी जब तक ठीक नहीं होता हूँ मैं, तो ट्रैवल तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि अभी भी 30% है रेस्ट की ज़रूरत, ताकि नीच लीच का जो जहर है वो मेरे बॉडी से निकल जाए। अब शुरू करते हैं ये लीच की कहानी। ये लीच बड़ी नीच। 8 जून 2023 को हमने लिया था ये हमारा LS2 कार्बन फाइबर हेलमेट। लेकिन उस दिन एक घटना और घटी। उसी दिन हमें एक लीच ने काटा था। तो अपन अपने पंटर लोग के साथ गए थे महाबलेश्वर। वहां पर जाके हम घूम रहे थे और वहां पर एक पनौती लीच ने हमारे पैरों में काट लिया। उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि ठीक है, मेरी नॉलेज के हिसाब से लीच काटने में कोई इन्फेक्शन होता नहीं है, क्योंकि लोग लीच थेरेपी लेते हैं। और बात सही थी, पूनम को भी लीच ने काटा था, उसको कुछ हुआ नहीं। बट मेरा केस अलग है, अपने जिस्म में चलता है कोई अलग सा खून, और वो लीच के खून से मैच हो गया और हम इन्फेक्टेड हो गए, और हमें पता नहीं था। लीच काटने के बाद मैं गया जयपुर, क्योंकि वहां पर हीरो एक्सट्रीम लॉन्च होने वाला था। उसके बाद मुंबई आए। मुंबई आके फिर हमने प्लान बनाया हिमाचल का, और हिमाचल का प्लान आप सबको पता है, वहां पर हम अटक गए 1 महीने के लिए, क्योंकि बहुत ज्यादा तबाही मच गई थी हिमाचल में। और उस वक्त इसका रिएक्शन थोड़ा थोड़ा चालू हो चुका था लीच काटने का। मैंने सोचा क्या डॉक्टर को दिखाऊं, थोड़ा मोड़ा है ये, मुंबई पहुंचते ठीक हो जाएगा। बट ठीक हुआ नहीं। मुंबई आके गया डॉक्टर के पास, तो एक डॉक्टर ने बोला कि भाई स्केबिस हो गया है। हमें कुछ पता नहीं था, तो हमने वो दवा को कंटिन्यू किया। एक कोर्स होता है, वो कोर्स को कंटिन्यू किया, लेकिन कुछ फर्क पड़ा नहीं। फिर हमने डॉक्टर चेंज किया, तो दूसरे डॉक्टर ने बोला कि मुझे हुआ है एक्जिमा। तो एक्जिमा का में बहुत सारे बीमारी होती है, तो मेरे को कोई एक प्रकार का एक्जिमा हुआ है। फिर उसका कोर्स चालू हो गया। कोर्स का मतलब वही फिर से दवा दारू चालू हो गई, और दवा दारू में होता है नशा बहुत। हमारा ट्रिप्स रुका नहीं, हमने घूमना चालू रखा। पूनम का बर्थडे था, मैं, सत्य और जट, हम लोग सब करजत गए पूनम का बर्थडे मनाने के लिए। दवा दारू चालू था। उसके बाद फिर हम गए BMW GS 1250 रैली का टेस्ट राइड लेने के लिए ठाणे, बट दवा दारू चालू था। दिल्ली गया फॉर हीरो करिश्मा लॉन्च, वहां रणविजय सर से मिला, बट दवा दारू चालू था। उसके बाद BMW S1000 RR को लेके गए गोवा, बट दवा दारू चालू था। सर्फिंग करने गया, इंटरनेशनल ट्रिप के लिए भूटान गया, MotoGP भारत के लिए वापस नोएडा गया, न्यू KTM ड्यूक 390 लिया, उसको लेके औरंगाबाद गया, फिर कोलकाता गया फॉर दुर्गा पूजा। बट ये सारे ट्रिप के दौरान दवा दारू
चालू था, डॉक्टर के पास गया बहुत गुस्से में, बोलने के लिए कि भाई ये पूरे सिलसिले को 3-4 महीना हो चुका है, मैं अभी तक ठीक हुआ नहीं हूँ, बताओ कि क्या करना है। तो डॉक्टर ने बोला या तो आप ट्रैवल कंटिन्यू करो या तो अपने आप को ठीक करो। अगर आप ट्रैवल करते रहोगे तो ये कभी ठीक नहीं होगा और ठीक होने में काफी टाइम लग जाएगा। अगर आप एक जगह बैठे रहोगे तो वो ठीक हो जाएगा। और बात इन्हें सच बोली थी डॉक्टर ने, क्योंकि जब मैं मुंबई में आता था तो मेरे को अच्छा लगता था, लेकिन जैसे मैं ट्रैवल पे जाता था तो वो चीज बढ़ जाती थी। डॉक्टर ने इस बार भी बोला था कि भाई तुमको ट्रैवल नहीं करना, बट हम डॉक्टर की बात मानते थोड़ी। लेकिन इस बार कहानी में आ गया ट्विस्ट। जब कोलकाता से मैं आ रहा था ट्रेन से, लंबी ट्रेन थी हमारी, लंबी बोले 30-35 घंटे की ट्रेन से हम पहुंचे मुंबई। और यहाँ पहुंचने के बाद हम पड़ गए बीमार, सर्दी खांसी वीकनेस चालू हो गया। तो फिर हमने डॉक्टर की बात मान ली एंड उसके बाद की कहानी तो यू गाइज नो, एक्सेप्ट टाइगर की कहानी। किधर आग लगी थी शफीक? ऊपर, मतलब ये नीचे के फ्लोर पे कुछ भी नहीं था, सब ऊपर था। यहाँ पर कितनी हजारों गाड़ियाँ होंगी, बट देखना यहाँ पर पानी का तो इंतजाम है। ये सब जो है, अगर कहीं पे भी आग लगी या थोड़ा भी हुआ तो पानी तो सब जगह से आना चाहिए। टाइगर को आप देख रहे हैं आखिरी बार हमारे ब्लॉग में। इट्स सैड बट यही रियलिटी है, यही जिंदगी है और जिंदगी का नाम चलते रहना है। बाकी बाल भी काफ़ी बड़े हो गए इतने दिनों में। आप में से ज़्यादातर लोगों ने ये कहा था कि टाइगर को मैं बेचूं ना, बट अब हो गया ना, इतना चला लिया, 35,000 हो गया। अभी एक नया टूरर बाइक होना चाहिए कि नहीं पास में, तो उसी लिए इसको बेचा जा रहा है। और कोई उसमें वो नहीं है, मतलब दोहरा नहीं है या फिर कोई भी डाउट नहीं है। ऐसा नहीं कि इसको बेच के या मैं सब कुछ बेच के कोने में पड़ा हूँ और एकदम डिप्रेशन में, वैसा नहीं है। ये जाएगी, नया आएगा। और ऐसा भी नहीं है कि मतलब इसको बेचना कोई ज़रूरी है, लेकिन कैसा है ना कि यहाँ पर पार्किंग का जो है वो बहुत कॉस्टली पड़ जाता है। तो अभी क्या है ना, उतनी इनकम नहीं है कि सब बाइक रखा जा सकता है, लेकिन इंशाल्लाह एक वो भी दिन आएगा जब हम सारी बाइक को रखेंगे। आप लोग अगर प्यार करते रहें, हम व्लॉग बनाते रहें और ऊपर वाले का करम हमारे पे रहा, रहम रहा, तो टाइगर वापस आएगी नई वाली और सब हम लाइन से लगाएंगे। तो जितनी भी टूरर बाइक होगी वो सब एक लाइन से खड़ी होगी, स्पोर्ट्स बाइक भी लाइन से खड़ी करेंगे, सब करेंगे। बट वही है, अभी का टाइम सही टाइम नहीं है कि बाइकों को जमा करना। शोबाजी के लिए कर सकता हूँ, लोग कर भी रहे हैं, लेकिन अपने को फ्लेक्स मारना है, शोबाजी नहीं करनी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लोग कमेंट करते हैं कि भाई MS के व्लॉगर नहीं है, MS के यूट्यूबर नहीं है, MS के इमोशन है। उसी तरह से ये बाइक भी मेरे लिए इमोशन है। जिसको हम ये बाइक दे रहे हैं ना, वो भी हमारे सब्सक्राइबर ही हैं। एक वो टाइम था जब मैंने अपने R1 बेची थी, तब भी थोड़ा तकलीफ तो हुआ था। आज का दिन है, दिल भारी भारी है, क्योंकि दिल पे बहुत पत्थर रखे गए हैं इसको बेचने के लिए। और क्या है ना कि जब गाड़ी पुरानी होती है ना, उसका ख्याल ज़्यादा रखा जाता है। मैं ना जो भी मटेरियलिस्टिक चीज़ होती है उसका मैं ख्याल रख ही नहीं पाता हूँ। अब कैमरे में भी एक इश्यू आ गया फोकस का। अब ये नया मुसीबत क्या है, फोकस ले रहा है नहीं ले रहा है, कुछ भी हो। मतलब अगर आप मेरी कोई भी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ या कोई भी मटेरियलिस्टिक चीज़ उठा के देख लोगे ना, मैं किसी का भी ध्यान नहीं रखता हूँ। मैं सिर्फ रिलेशनशिप जो है, जैसे परिवार, फ्रेंड्स, मैं उसका ख्याल अच्छे से रख सकता हूँ। बट ये मटेरियलिस्टिक चीज़ों से मेरे को होता है लगाव, लेकिन एंड ऑफ द डे मशीन ही तो है यार, है ना। है कुछ लोगों के लिए बहुत बड़ा इमोशन है ये, मेरे लिए भी है, लेकिन उतना बड़ा इमोशन नहीं है। तो जिनको ये मैं बाइक दे रहा हूँ ना, उनको मैंने ये भी कहा है कि अगर कभी हमारे सब्सक्राइबर लोग डिमांड करें कि उनको टाइगर देखनी है, तो क्या तुम वापस मुझे दोगे चलाने के लिए या फिर साथ में राइड करोगे? तो उन्होंने हाँ कहा। तो जब वो मिलेंगे तो उनसे ये कंफर्मेशन भी मैं आपको दिला दूँगा। 25 दिसंबर 2018 ये दिन था, हमने हमारी टाइगर 800 XCX की डिलीवरी ली, जिसका नाम हमने शेर खान रखा। लेकिन टाइगर लेने के पीछे भी एक कहानी है, क्योंकि कहानी पे कहानियां बनती है और कहानी पे कहानियां बहुत सारी मेरे पास है। मैं नॉर्थ ईस्ट गया था रॉयल एनफील्ड के साथ राइड करने के लिए, और वहां पर मैंने मड में चलाया, ऑफ रोड में चलाया, स्नो में चलाया, सब जगह पे मैंने गाड़ी चलाई। और तब जाकर मुझे समझ में आया कि अगर आपको लॉन्ग राइड करना है तो आपके पास सही बाइक होनी चाहिए। और इससे पहले तक मैंने लॉन्ग राइड किया नहीं था, लेकिन टाइगर आने के बाद कहानी बदल जाती है। उसके बाद हम लॉन्ग राइड करना शुरू करते हैं। सबसे पहली राइड जो मैंने की थी वो की थी राजस्थान की राइड, और उस राइड में जाते जाते ही दिल से आवाज निकली कि भाई ये बाइक पैसा वसूल है,
पैसा वसूल बाइक। इतना ज्यादा मुझे टाइगर से प्यार हो गया था। जब आपको किसी से मोहब्बत होती है, कनेक्शन बनता है, तो वो गहरा रिश्ता होते जाता है और फिर आप प्यार में बहुत गहराइयां, बहुत ऊंचाइयां, पता नहीं कहाँ चले जाते। उसी तरह से मैं इंडिया के हर कोने कोने में चले गया टाइगर को लेके। एक दिन ऐसे बैठे बैठे मन किया कि बिरयानी खाते हैं, टाइगर को लेके निकल गया मैं हैदराबाद। क्या बिरयानी खाने, बस वहां पर एक रात रुका, बिरयानी खाया, अगले दिन वापस। मतलब ऐसा क्रेजी राइड भी टाइगर के साथ हुआ है। तो और भी बताता हूँ। टाइगर लेके गया था मैं स्पीति राइड करने के लिए, और वो जो स्पीति राइड था जिसका हमने नाम भी रखा था राइड टू स्पीति, वो ट्रिप मेरी जिंदगी का सेकंड मोस्ट डरावना ट्रिप था, क्योंकि वहां पर जीने मरने की बात आ गई थी। और मैं उस वक्त सोच रहा था कि मैं क्यों आया यार, क्यों अपने आप को ऐसे सिचुएशन में फंसाया, और अपने आप को कोस रहा था। फिर एक बात याद आई कि यही तो पल है पगले जो आगे जाके याद आएंगे। तो फिर अभी आप देखो, हम याद कर रहे हैं, बात कर रहे हैं उस बारे में। उसके बाद 2 बार रनक कचौला राइड किया, फिर दिवाली के लिए श्री गंगानगर राजस्थान चले गए, वो दूसरा राइड था राजस्थान का। महाराष्ट्र में मैं रत्नागिरी गया था, फिर केरला राइड हुआ। तो यूं समझ लो कुल मिला के कि हिंदुस्तान का 1/4 हिस्सा हमने टाइगर चला लिया। बट इस तरफ का जो हिस्सा था ना, ईस्ट साइड वाला, बंगाल, नॉर्थ ईस्ट और यहाँ पर उड़ीसा, छत्तीसगढ़, ये वाले साइड हम नहीं गए। टाइगर टाइगर है यार, बहुत मजा आया। मतलब टाइगर टाइगर है, बट टाइगर इमोशन भी है। बट एनीवे, लाइफ है। टाइगर तो टाइगर ओवर एक्टिंग के सारे पैसे काट दो। उतनी तो साफ हुई नहीं है, लेकिन मेरे को इसको साफ करना था क्योंकि इमोशंस है ना यार। अस्सलाम वालेकुम बाबा। गाड़ी को जब साफ करते हैं ना तो एक अलग बॉन्ड क्रिएट होता है गाड़ी के साथ। अभी मैं जा रहा हूँ रिक्लेमेशन। जब मैंने R1 बेची थी तब भी मैं रिक्लेमेशन ही गया था आखिरी राइड के लिए, और अभी भी आखिरी राइड के लिए रिक्लेमेशन ही जाऊँगा। हवाएं काफ़ी तेज़ चल रही है, ऐसा लग रहा है कि बारिश होने वाली है। बस हो ना, क्योंकि दिल तो रो रहा है। अगर आसमान भी रोने लग जाएगा तो कैसे होगा काम। और ये जब वीडियो आप लोग देख रहे होंगे, आप में से कुछ ऐसे सब्सक्राइबर होंगे उनके भी आंसू निकल जाएंगे, क्योंकि बहुत मेमोरीज हमने इसके साथ क्रिएट की है यार, बहुत। यहाँ लेफ्ट साइड में भी लोग बैठ के मेमोरी क्रिएट कर रहे हैं। ज़िंदगी काले काले बादलों ने घेर लिया है और ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है, तूफान आ रहा है। मतलब कि सच में ये जहाँ रो रहा है हमारे बाइक जाने के गम में। अरे आँख में कचरा चले जा रहे हैं। चलो भाई, बारिश आने से पहले घर निकल लेते हैं। देखो जी, क्या है कि बाइक बेच रहे हैं तो टॉप बॉक्स पैरियर रख के क्या करेंगे, वो भी तो देना पड़ेगा जो ले रहे हैं, ताकि उनको भी फायदा हो जाए। स्ट्रगल और फाइट अभी भी जारी है। हमारा इम्यून सिस्टम लड़ाई कर रहा है। आओ, ये है पैनियर नंबर 2। घर का पूरा जगह खाली हो जाएगा, बट बहुत जल्द जगह भर भी जाएगा दोस्तों। नया टॉप बॉक्स पैनियर आएगा। कितना, 1 महीना बाकी है ना? 1 महीना, बट अभी भी डाइसी हो रहा है ये चीज को लेके कि बर्थडे में लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। ज्यादातर तो लेने का ही मन है, क्योंकि प्रथा चलती आ रही कि बर्थडे में कुछ ना कुछ अपने आप को गिफ्ट देना है। जैसे हमारे विराट कोहली भाई ने अपने आप को सेंचुरी गिफ्ट किया, तो हमको भी गिफ्ट करना पड़ेगा अपने बर्थडे पे। बहुत कुछ है इसमें पसारा वसारा जो हम ऐसे ही अंदर रख देते थे। ज्यादा कुछ नहीं, सब बाइक वाले सामान है इसमें। चेन ल्यूब, चेन क्लीन, टूल बॉक्स। ये पाइप है, अगर मान लो कभी अगर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है ना, तो एक पाइप को लगाने का नीचे और दूसरे से सूखने का, मस्त ऑक्सीजन मिलेगा। ये लो बाबा, चाबी हुई तुम्हारी। थैंक यू। ये है अनिकेत और उनके दोस्त भाई। अच्छा भाई। टाइगर आज से इनकी हो गई, ठीक है। पेपर वेपर लाया, साइन करने हाँ, है ना। डिलीवरी नोट है ना। तो ये टॉप बॉक्स तुम्हारा
पैनियर्स भी तुम्हारा, और वो जो छोटे छोटे एक्सेसरीज सब डाल दिए ना। हो गए हमारे टाइगर की कहानी यहाँ पर खत्म। कभी अगर ऐसे राइड वाइड हो, अपने सब्सक्राइबर को देखने का मन करे टाइगर को, एनी टाइम एनी टाइम। आप भी कभी भी शेर खान को याद करोगे तो लेके जाओ, ये आपकी है अभी भी। शुक्रिया, चला सकते हो। शुक्रिया। ठीक है, बस इतना बहुत है। जिसको मैंने R1 दिया था वो तो नहीं देता है। उससे मैंने 2-3 बार रिक्वेस्ट किया था कि दे दो भाई, ऑडियंस बहुत मिस कर रही है, तो छोड़ो। बट भाई अच्छे हैं, ये दे देंगे अपने को, है ठीक है। अलविदा अलविदा। चलो बाय बाय। हाँ, सो बहुत टाइम बाद ऐसे अलग अलग लाइट लगा के, पीछे भी लाइट लगा के, यहाँ की लाइट बुझा के, वहाँ मतलब बहुत टाइम बाद हमने वैसा फिल्म मेकिंग वाला कुछ शूट किया है। तो इस वीडियो का इंस्पिरेशन जो हमारा पुराना वाला R1 को बेचने वाला वीडियो था वो है। यही कहना था आप लोगों से। पता नहीं अब कब ठीक होऊंगा मैं, पता नहीं यार कौन सी बाइक लूंगा। अब ये भी डाउट है कि बर्थडे के दिन बाइक लिया जाए या नहीं लिया जाए। तो बहुत सारी समस्या वापस जिंदगी में आ गई है, बट कोई ना कोई टूरर बाइक आएगी। बर्थडे के दिन आएगी ये मैं श्योर नहीं कह सकता, बट आएगी। बाकी सब बढ़िया, लिव लाइफ लिव ड्रीम। बूम। कोई बीमार में ऐसे उठता है क्या? बट मैं ठीक हो चुका हूँ। हम ऐसे ही वॉइस ओवर के लिए कर रहे हैं।